हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और डेली डोज ऑफ पॉलिटी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से उठाए हुए हैं। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो बीपीएससी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा कोर्स में बच्चे बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं। 299 का मात्र ये है, अर्ली बर्ड ऑफर चला है और आप इसका अवेल भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपकी जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा मौका है ये, आप इसको क्रैश कोर्स को ख़रीद सकते हैं। कहाँ पे? sleepyclasses.com पे, और इसकी डिटेल हमारे इस नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब क्वेश्चंस थोड़े से सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ कमीशन ने रिकमेंड किया था क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत। ठीक है जी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, सरकारिया कमीशन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि दिसंबर 1977 में जनता गवर्नमेंट ने कमेटी अपॉइंट की थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, किसके चेयरमैनशिप के अंडर? अशोक मेहता जी के। और उनके कुछ रिकमेंडेशंस थे। वो रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं? पहला है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो है इट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। तो वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी पावर डिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए पहला उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िला परिषद जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए और वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए प्लानिंग की, किसकी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि न्याय पंचायत जो है इट शुड बी केप्ट एज अ सेपरेट बॉडीज़, वो सेपरेट बॉडीज़ होनी चाहिए फ्रॉम दैट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है जी, और इन कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमीशन, ताकि उसमें ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट ऑफ पंचायती राज इलेक्शंस भी हो। ठीक है, तो ये भी आपकी एक रिकमेंडेशन है। साथ में ये भी कहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास कंपलसरी पावर ऑफ टैक्सेशन टू मोबिलाइज देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपके जो क्वेश्चन है ये 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। ठीक है, और उस टाइम पे 2020 में, ठीक है, पार्लियामेंट में भी कुछ क्वेश्चन चला था तो उसका भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो आप पीआईबी पे भी आपका एक आंसर जो है वहाँ से लिया गया था। तो बेसिकली ये करंट अफेयर से जोड़ा गया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ये कौन सा ये दायित्व नहीं है कि इन सारी चीज़ों में से दिया हो? पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो इसका सही जवाब है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, वो कैसे है कि मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है वो इट इज़ नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और ये मेंशनड किया गया है स्टेट लिस्ट में अंडर शेड्यूल 7। ठीक है जी, तो ये क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है। ठीक है, अब देखिए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है वो 10th चैप्टर दिया हुआ है सीआरपीसी 1973 में, और पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन जो है वो बाद में शेड्यूल में दिया हुआ, और पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है वो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट है। अब स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, वो एंडाउ कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की पावर और अथॉरिटी दे सकते हैं जो कि उनको फिट लगता है कि हाँ हम दे सकते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को पावर दे सकते हैं ताकि पंचायत जो है वो एक सेल्फ गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल पे काम कर सके। ठीक है दोस्तों, साथ में ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है किसको? आपको पंचायत को, कि ताकि वो प्लान्स बना सकें ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस पे काम किया जा सके। अब देखिए स्कीम्स जो होती हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, सोशल जस्टिस की, उसमें 29 इंपॉर्टेंट मैटर्स जिसमें एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, रूरल हाउसिंग है, वेलफेयर ऑफ वीक सेक्शन है, सोशल फॉरेस्ट्री है, इस तरीके के 29 आपके जो दिए हुए हैं। ठीक है, और इसमें पंचायत का तो काफ़ी ज़्यादा दारोमदार रहता है। तो बेसिकली ग्रास रूट लेवल पे सारा का सारा काम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सिस्टम ऑफ पंचायती राज जो है वो मेंशन्ड है यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, ये आपका केस में है, ये आपका स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो है सिस्टम ऑफ पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, लेकिन ऐसे का मतलब ये नहीं है कि स्टेट का है तो सिर्फ स्टेट का ही, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे लोकल गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, जिसमें कि आइटम 5 जो दी हुई है लिस्ट 2 में 7th शेड्यूल में, उसमें इसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और आपका जो 243 जी है हमारा आर्टिकल 243 जी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बेसिक प्रिंसिपल दिए हुए हैं किसके? डिवॉल्यूशन ऑफ पावर
मतलब रूरल बॉडीज़ को पावर्स कहाँ से मिलेंगी। अब इस आर्टिकल के तहत क्या दिया हुआ है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर है वो बाय लॉ क्या कर सकते हैं, पंचायत को क्या कर सकते हैं, पावर्स दे सकते हैं, अथॉरिटी दे सकते हैं, ताकि वो अपना जो फंक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हो। स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को अपने तरीके से पावर्स दे सकते हैं, ताकि आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो थोड़ा सशक्त रहे, थोड़ा अच्छे तरीके से काम करे, ठीक है। और इस टाइप का जो लॉ है उसमें प्रोविज़न जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एप्रोप्रिएट लेवल पे दी गई होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं कि 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन पंचायती राज जो है वो लीगलाइज्ड है कौन कौन से स्टेट्स में। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये 4 ऑप्शंस थे। तो इसमें आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर क्या है, 1, 2, 3 एंड 4 सभी में ही ये हुआ था, ठीक है। 50% से ऊपर आपकी रिजर्वेशन करी हुई है विभिन्न पंचायती राज में। और वो देखते हैं क्या है, देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है, मिनिस्ट्री को, उसमें गला कि 20 जो ऐसे टोटल स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, जिसमें कि 50% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन पंचायती इंस्टीट्यूशन जो दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट पंचायती राज एक्ट, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर का है। अब इसमें क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 243 उसमें बोला है कि क्या, कि वो कहता है कि इंश्योर करना है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि कैसे करना है कि हमारे को जो 1/3 जो है वो रिजर्वेशन है वुमेन की, टोटल जो आपकी नंबर सीट्स है फिल की जाएंगी डायरेक्ट इलेक्शन में। साथ ही साथ इसमें क्या है कि क्लॉज 4 जो है आर्टिकल 243 में उसमें कहा है कि जो आपके जो ऑफिसर्स होंगे चेयरपर्सन के, जो सरपंच जो होते हैं आपके पंचायत के, ठीक है जी, वो किसी भी लेवल पे उनको क्या है, दे शैल बी रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वुमेन इन सच मैनर एज अ स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट में प्रोवाइड। तो रिजर्वेशन का भी क्लॉज इसमें दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 5वां क्वेश्चन ये है कि मनी बिल जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इसमें इसका सही जवाब क्या है, ओनली इन लोकसभा। किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया हुआ है वो जानते हैं। देखिए आर्टिकल 109 के अंतर्गत जो है वो दिया गया है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, ठीक है जी। और जैसे ये लोकसभा से पास होता है तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है और इसमें स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। स्पीकर का एक सर्टिफिकेट लगता है और 14 दिन का टाइम पीरियड होता है, उसमें वापस करना होता है, ठीक है। स्पीकर के सर्टिफिकेट के बाद रिकमेंडेशन की होती है, ठीक है। अब आर्टिकल 110 में जो है वो दिया गया है कि मनी बिल किस टाइप का होगा। तो इसमें 6 टाइप के स्पेसिफिक मैटर्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, जिसमें कि रिलेट किया कि कैसे किस तरीके से टैक्स जो इम्पोज किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है जी। बोरिंग किस तरीके से ली जा सकती है, कंसोलिडेटेड और कंटीजेंसी फंड से क्या क्या है, ठीक है जी। साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज करता है कि एक बिल जो है वो मनी बिल है कि नहीं, तो वो आपके आर्टिकल 110 क्लॉज 3 में क्या कहता है कि डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब हाउस ऑफ द पीपल क्या हुआ, लोकसभा, ठीक है जी। डिसीजन ऑफ द हाउस ऑफ द स्पीकर जो है वो फाइनल होगा, तो इसलिए लोकसभा के स्पीकर जो है वो डिसाइडिंग अथॉरिटी रहते हैं किस पे, मनी बिल में, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमारे 5 क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है जी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के। और ये सिर्फ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से ही नहीं है, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका डायनेमिक पूरे कंट्री पे ही रहता है, चाहे अब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, यूपीपीएससी हो, हिमाचल प्रदेश का हो, हरियाणा, राजस्थान, कहीं पे भी पॉलिटी जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्यू ले सकते हैं। इनफैक्ट आपके जो CDS है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन है, आपके जो UPSC है, उसमें भी आपकी मदद हो सकती है। तो क्वेश्चंस को आप करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज डेली डोज के क्वेश्चंस। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार। मेरा नाम है आप सब अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।